हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस को वेन डायग्राम में आप किस प्रकार से शो करेंगे। तो समझेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि टू सेट्स हैं। पहला सेट ए है 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट है बी 3 4 5 6 7। ये टू सेट्स हैं स्टूडेंट्स। आप इनका यूनियन निकालिए, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया ए यूनियन बी। अब आप इसका इंटरसेक्शन निकालिए। तो आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है। तो 3 4 5 3 4 5 ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। डिफरेंस निकालिए आप a माइनस बी, मतलब क्या हुआ बी के जो एलिमेंट्स हैं वो a में से माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या 1, 2। ये हो गया a माइनस बी। अब हम आपको वेन डायग्राम बता रहे हैं कि किस प्रकार से वेन डायग्राम में शो करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है एक, इसमें टू सेट्स a एंड b। ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया। अब देखिए आप a और b, ये कॉमन पार्ट है। यहां पर आप कॉमन एलिमेंट्स रखेंगे जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है 3 4 5। अब a को कंप्लीट कीजिए। a क्या है 1, 2 और 3 4 5 3 4 5, ये a हो गया। b को कंप्लीट कीजिए आप। b देखिए 3 4 5, ठीक है। फिर क्या रह गया 6 7। अगर हम बात करें यूनियन की तो आप देखिए a यूनियन b में ये सभी एलिमेंट आ रहे हैं। तो a यूनियन b का जो वेन डायग्राम बनेगा उसमें पूरे पोर्शन पर पॉलिश हो जाएगी इस प्रकार से। ये टोटल जो पोर्शन है वो शो कर रहा है a यूनियन b को। टोटल पोर्शन शो कर रहा है a यूनियन b को। इसलिए आप अगर आपसे वेन डायग्राम बनाने को कहा जाए a यूनियन b का बनाए तो टोटल पर आप पॉलिश कर देंगे। ये हो गया a यूनियन b। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन है हमारा। ये देखिए ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया। कॉमन एलिमेंट्स हमारे हैं 3 4 5 1, 2 और 6 7। तो अब देखिए a इंटरसेक्शन b क्या है एलिमेंट्स 3 4 5, मतलब ये कॉमन पोर्शन ये शो कर रहा है a इंटरसेक्शन b, मतलब सिर्फ कॉमन पोर्शन। दोनों सेट्स का जो टू सेट्स हैं उनमें जो कॉमन सेक्शन है उसको शो कर रहा है। तो ये जो डायग्राम है हमारा वेन डायग्राम है वो a इंटरसेक्शन b को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा a माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट्स a के एलिमेंट्स यहां पर कॉमन 3 4 5 1 2 और 6 7। आपने a माइनस बी निकाला तो आपको एलिमेंट्स क्या मिले 1, 2, मतलब ये। तो ये जो पोर्शन है वो शो कर रहा है a माइनस बी को। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि वेन डायग्राम आप समझ गए होंगे कि a यूनियन बी मतलब टोटल पोर्शन हो जाएगा और a इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन पोर्शन है वो a माइनस बी। आपने डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफरेंस ऑफ सेट की, जो लास्ट में रिमेनिंग सेट है उसमें एलिमेंट सिर्फ a के बचेंगे। तो a के एलिमेंट्स भी बचे हैं, देखिए यहाँ 1, 2 a के एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए a माइनस बी सिर्फ a पोर्शन जो बचेगा, कॉमन वाला नहीं लेना है, जो रिमेनिंग पोर्शन है ये आपको शो कर रहा है a माइनस बी को। स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन पर और इंटरसेक्शन पर, वो हम ध्यान समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान से समझेंगे आप। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, कि a यूनियन b और b यूनियन a इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स आप इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। कोई सेट a लीजिएगा और दूसरा सेट b लीजिएगा, आप a यूनियन b निकालिएगा और b यूनियन a निकालिएगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो आप कहेंगे ये कम्यूटेटिव लॉ है। सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि a यूनियन b उसका आप c से यूनियन निकालिए और इधर b यूनियन c उसका आप a से यूनियन निकालिए, इक्वल आएंगे। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। तीसरा है हमारा लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर हम इम्पटी सेट को कहते हैं कि आप किसी सेट a के साथ आप इम्पटी सेट का यूनियन निकालिए तो आपको एलिमेंट्स जो सेट है आपका वो मिल जाएगा। कि a मतलब a सेट दिया हुआ है यूनियन इम्पटी सेट, तो आपको
सेट जो आपका है वही मिल जाएगा। A यूनियन फाई इज A, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। फोर्थ है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि किसी भी सेट का आप उसी के साथ यूनियन निकालेंगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा, मतलब A यूनियन A इज A। फिफ्थ है हमारा लॉ ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन सेट ए के साथ निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स और आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, तो आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स और क्लास के स्टूडेंट्स का आप यूनियन निकालिए तो आपका कॉलेज के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो इसलिए यू आ जाएगा। स्टूडेंट इसी प्रकार कुछ प्रॉपर्टीज हमारी इंटरसेक्शन पर है, इंटरसेक्शन पर प्रॉपर्टीज है हमारी। पहली आप देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, कम्यूटेटिव लॉ। जिस प्रकार से आपने यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ देखा था कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन है, उसी प्रकार से A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ, वही डिफरेंस है, बस वहां यूनियन था यहाँ इंटरसेक्शन है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी लॉ ऑफ फाई एंड यू, मतलब कि किसी सेट का आप इम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में आपका जो मिलेगा वो इम्पटी सेट मिलेगा। किसी सेट का इम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आपको मिलेगा, इम्पटी सेट ही मिलेगा। और यूनिवर्सल सेट का आप सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेट मिलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज एंड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास जो है वो कॉमन है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास मतलब सेट ए मिल जाएगा। फोर्थ है आइडेम्पोटेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ए इटसेल्फ। फिफ्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन ये सेपरेट हो गया, इसीलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। स्टूडेंट्स इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यूनियन फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन है। जैसे आप देख रहे हैं x दिया है y दिया है, तो x यूनियन y इज 1, 2, 3, 5, ये हो जाएगा x यूनियन y। इसी प्रकार से सेकंड है a यूनियन b निकालें आप, तो a b c e i o u। थर्ड है हमारा x z x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो नेचुरल नंबर है 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। एंड सेट b इज x z x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेसर, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब दो सेट्स हो गए, आपको इनका यूनियन निकालना है, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरे तरीके से आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a यूनियन b आप 1, 2, 4, 5, मतलब जो 3 के मल्टीपल नहीं है उनको अलग कर दे रहे हैं, 1, 2, 4, 5, बाकी 3 के मल्टीपल है, यहां पर लिख सकते हैं एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये दो तरीके हो गए, आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। फोर्थ है हमारा सेट ए दिया है x z x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से ग्रेटर लेसर आर इक्वल 6 तक, मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा सेट बी है x z x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेसर 10 तक, मतलब 10, 6 और 10 के बीच की वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा 7, 8, 9। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आंसर हो गया। फिफ्थ है हमारा सेट ए दिया है 1, 2, 3 और सेट बी दिया है 5, तो आप जानते हैं कि ए यूनियन बी हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि बी जो है वो 5 है, इम्पटी सेट है, तो ए सेट आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी बुक में दिया गया है कि
कि फ्रॉम क्वेश्चन वन, मतलब क्वेश्चन वन है, फाइंड यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन यही है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि x इंटरसेक्शन y हो जाएगा 1 एंड 3। देखिए 1,3 दोनों में क्या है, कॉमन देखना है आपको, तो 1 है और 3 हो जाएगा, तो x इंटरसेक्शन y हो गया। सेकंड में आप a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो आपको सिर्फ a मिलेगा। थर्ड में देखिए आप a इंटरसेक्शन b क्या मिलेगा, सिर्फ 3। फोर्थ देखिए आप a इंटरसेक्शन b कुछ नहीं कॉमन है, तो 5 इंप्टी सेट। फिफ्थ में a में दिया है 1 2 3 और b सेट है इंप्टी, तो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा इंप्टी सेट। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंप्लीट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लेट सेट a दिया है ab, सेट b दिया है abc, करें इज a सबसेट b एंड व्हाट इज a यूनियन b, a यूनियन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ b, सो a इज सबसेट ऑफ b, a जो है वो b का सबसेट है। तो आप लिखेंगे यस a सबसेट b बिकॉज every element of A is also an element of B. Every element of A, set A लिखेंगे यहां पर, every element of set A is also an element of set B. पहली कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स। सेकंड क्या है, A यूनियन B फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं। ए बी दूसरे सेट में ए बी सी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब क्या है ये बी मिल गया आपको रिपीट करके। स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। तो आपने देख लिया कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी बी। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यही दिया है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए जो है वो बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी इज, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सेट ए बी सी डी, 4 सेट्स आपको दिए हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज, इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप देखिए फर्स्ट है हमारा ए यूनियन बी, तो आप जानते हैं ए यूनियन बी निकालना, तो ए बी देखें आप 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। इसी प्रकार से आप ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको फिफ्थ बता रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए देखिए आप 1, 2, 3, 4, ए के एलिमेंट्स लिख लिए। अब बी में आइए आप 3, 4 राइट कर चुके हैं आप, तो 5, 6 लिख लेंगे। अब सी में आइए 5, 6 लिख लिया आपने, 7, 8। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी प्रकार से आप 6 नंबर और 7 नंबर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कुछ सेट्स दिए हैं और कुछ कंडीशंस हैं इसी प्रकार की, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।